एक दंपति, ब्राह्मण दंपति श्री बद्रिक आश्रम में बड़ी कठोर तपस्या उन्होंने की। उद्देश्य क्या था? प्रभु का दर्शन हो जाए। प्रभु प्रसन्न हुए, दर्शन हुआ और कहा कि कुछ मांगिए। तो ब्राह्मण तो पूर्ण निष्काम थे, लेकिन प्रभु के स्वरूप का दर्शन करने पर वो जो ब्राह्मणी थी उसके मन में प्रभु के प्रति वात्सल्य भाव जगा। उसने कहा कि प्रभु, आप जैसे पुत्र को गोद में बैठाकर दुलारूं, ऐसी कृपा मुझ पर करिए। तो प्रभु ने कहा कि हमारे जैसे तो हम ही हैं, हमारे जैसा तो दूसरा कोई नहीं। पर प्रभु ने तथास्तु कहकर वर दे दिया कि किसी युग में, किसी काल में मैं ही आपकी गोद से प्रकट होकर आपको ये सुख प्रदान करूंगा। वही ब्राह्मण दंपति भगवत प्रेरणा से, भगवत इच्छा से प्रयागराज में ब्राह्मण दंपति के रूप में पुनः प्रकट हुए और उन्हीं के यहाँ श्री रामानंदाचार्य जी का प्राकट्य हुआ। तो वस्तुतः श्री रामानंदाचार्य जी कोई और नहीं, स्वयं श्री प्रभु ही हैं। और वैसे भी पूर्व में भी मैंने आपको निवेदन किया था कि इस भाव में तो कभी संशय नहीं लाना चाहिए। भगवान स्वयं अपने मुख से कह दिए हैं, आज्ञा दी है भगवान ने, आचार्यम माम विजानीयात्। जो आचार्य है वो मेरा ही स्वरूप है। जो गीता में भगवान ने कहा ना कि तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में भगवान आते हैं। वो किस रूप में आते हैं? इसी प्रकार संत भक्त आचार्य के रूप में भगवान अवतरित होते हैं। तो प्रयागराज में श्री वेणी माधव जी की कृपा से उस ब्राह्मणी को एक बार प्रभु की प्रेरणा से कुछ प्रसाद और एक दक्षिणावर्त शंख प्राप्त हुआ। किसी ने कहा शुभ संकेत है, तुम्हें प्रभु की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होगी। और मांग कृष्ण सप्तमी को श्री रामानंदाचार्य भगवान का प्रागट्य हुआ। प्रभु का प्रागट्य हुआ है तो चहुं ओर मंगल का सृजन प्रकृति ने कर दिया। अद्भुत इनकी कांति, अद्भुत इनकी प्रतिभा। जो देखता उसे सहसा भगवत स्मरण होने लगता। तो समय पर आपके पूर्ण संस्कार हुए और कहते हैं एक बार घुटवन चलते मंदिर में पहुंचे और वो जो दक्षिणावर्त शंख इनकी माता को प्रसाद स्वरूप श्री वेणी माधव भगवान ने दिया था, नन्हा सा बालक, और उठाकर बड़ा अद्भुत शंखनाद किया। चहुं ओर से जय जयकार करते हुए सब लोग एकत्रित हो गए। माता पिता बड़े आश्चर्य में कि नन्हा सा बालक और उठाकर ऐसा सुंदर, ऐसा दिव्य शंखनाद किया कि जैसे देवलोक से ध्वनि होती हो। किसी संत ने आकर कहा कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये इसी प्रकार भगवान नाम का नाद करके, इसी प्रकार भगवान नाम को निनादित करके असंख्य असंख्य मोह निद्रा में पड़े सोए जीवों को जगाने आया है, उनका कल्याण करने के लिए आया है। पर फिर भी माता पिता के लिए बालक बालक ही होता है। तो जब इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, तो यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है ना, तो बालक को हाथ में पलाश का दंड देकर और विद्या अध्ययन के लिए भेजा जाता है। अब आजकल तो क्या होता है ना, केवल एक औपचारिकता होती है, 2-4 पग बालक को भेजते हैं और फिर बालक लौट आता है। एक संस्कार किया जाता है। वो भी मुझे लगता है कि इतना भी किया जाता रहे तो बड़ा अच्छा है। पर आज का जीव, आज का मनुष्य तो संस्कार से ही विहीन हो गया है। अरे कितना बड़ा सौभाग्य आपका मेरा कि आपको मुझे भारत भूमि पर जन्म मिला है और हम लोगों ने संस्कार छोड़ दिए। तो जब इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो जिस आचार्य ने इनका संस्कार कराया उसने कहा कि 2 पग चलिए और फिर लौट कर आ जाइए। इनके हाथ में पलाश का दंड दिया और कहा कि विद्या अध्ययन के लिए 2 पग जाइए और फिर से लौट कर आ जाइए, एक संस्कार पूर्ण हो जाएगा। आपको भी भेजा था, ऐसे भेजा जाता है बालक को कि जाओ 2 पग चलो और फिर लौट कर आ जाना। पर ये जब चले तो इन्होंने माता पिता से कहा कि मैं केवल इस औपचारिकता का निर्वाह नहीं करूंगा, अब विद्या अध्ययन करने के लिए ही जाऊंगा। नन्हा सा बालक और चल दिए काशी की ओर। माता पिता बड़े उदास हुए। माता पिता ने बहुत समझाने का प्रयास किया पर इन्होंने माता पिता की एक नहीं सुनी। काशी जाकर विद्या अध्ययन किया और जब विद्या अध्ययन करके लौट कर आए तो जैसा मैंने कहा कि भाई गोद में भगवान खेलते पर माता पिता के लिए तो बालक है, माता पिता के लिए तो बालक है। यशोदा मैया रोज नजर उतारती है कन्हैया की,
कभी गैया की पूंछ से नजर उतारती है, कभी गौमूत्र से कन्हैया को नहलाती है, किसी किसी विधि से वो रोज कन्हैया की नजर उतारती है। जिसकी दृष्टि पड़ने से माया काल सब निस्तेज हो जाते हैं, इसका नाम जपने से जीव भव से पार होता है, उनकी मैया गोद में बैठाकर थोड़ी भयभीत कि अरे कन्हैया को नजर लग गई, कल जाने क्या उत्पात हो जाए, वो इसी भय से प्रभु की नजर उतारने में लगी है। तो शायद ये प्रभु की जो योग माया है उसकी व्यवस्था है। तो जब विद्या अध्ययन करके लौटे तो इनके माता पिता ने विचार किया, भाई अब इनका विवाह कर दिया जाना चाहिए। और इन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना था। इन्होंने माता पिता से कहा कि मैंने विद्या अध्ययन के काल में ही भगवती गंगा की साक्षी में ये व्रत लिया है कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। तो मुझे तो श्री रामानंदाचार्य भगवान में श्री हनुमान जी का दर्शन होता है। इन्होंने भी आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया कि मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहूंगा। माता पिता ने बहुत प्रयास किया पर नहीं माने। और जिस कन्या से संबंध की बात चल रही थी उस कन्या को भी भगवान ने आकर स्वप्न में यही आदेश दिया कि इनके प्रति मन में ऐसी बुद्धि रखना छोड़ो, जाओ उनके चरण पकड़ो और उनसे श्री राम नाम की दीक्षा प्राप्त करो। वो कन्या इनके पास आई, इनसे गुरु मंत्र लिया और कहते हैं जैसे ही कन्या ने गुरु मंत्र लिया और इन्होंने उसके मस्तक पर अपना वरद हस्त पधराया, ब्रह्मरंध्र का भेदन करते हुए वो कन्या वो आत्मा परमात्मा में जाकर विलीन हुई। जब ये प्रत्यक्ष चमत्कार काशी के लोगों ने देखा तो चारों ओर से जय जयकार करते हुए इनके चरण पकड़ लिए, इनसे दीक्षा की याचना करने लगे। अब तो और स्वयं इनके माता पिता इनके चरण पकड़ने को आतुर हुए। जैसे ही माता पिता चरण पकड़ने के लिए दौड़े, अभी बड़े धर्म संकट में पड़े। किसी भी परिस्थिति में माता को अपने पुत्र को प्रणाम नहीं करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में पुत्र स्वयं भगवान हो तो भी माता को प्रणाम नहीं करना चाहिए। माता के प्रणाम करने से पुत्र का समस्त पुण्य क्षीण हो जाता है। माता पिता और गुरुजनों को कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए, अपने शिष्य को, पुत्र को। ऐसा करने से उनकी भजन भावना, उनका पुण्य क्षीण होता है। तो जब इनके माता पिता दौड़े इनको प्रणाम करने के लिए तो ये अंतर्ध्यान हो गए। इन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और अंतर्ध्यान हो गए। और जब ये अंतर्ध्यान हुए तो माता पिता बहुत आकुल व्याकुल हुए, बड़े अकुला गए। और जब बड़े अकुलाए तो प्रभु के नाम का ही आश्रय लिया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। जब इनके माता पिता व्याकुल हुए और प्रभु के नाम का बड़े करुण स्वर में उच्चारण करने लगे तो श्री वशिष्ठावतार श्री राघवानंद जी, जो आगे जाकर इनके गुरु हुए, वो सहसा उस स्थान पर प्रकट हो गए। माता पिता के व्याकुल होने का कारण पूछा। जब इन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि इसी समय यहाँ पर यज्ञ होगा। 6 करोड़ श्री राम नाम की आहुति दी गई। उस स्थान पर बड़ा भारी यज्ञ हुआ और श्री रामानंदाचार्य भगवान को पुनः प्रकट होना पड़ा। जब पुनः प्रकट हुए तब श्री राघवानंद जी महाराज से विधि पूर्वक श्री राम मंत्र की दीक्षा और पंच संस्कार प्राप्त किए और गुरु ने आज्ञा की कि अब आपको इस संसार में रहते हुए इस संसार के मंगल का, उद्धार का ये पुण्य कार्य करना है, क्योंकि आपके प्रकट होने का उद्देश्य यही है। इसीलिए प्रभु ने आपको इस धराधाम पर भेजा है। तो पंचगंगा घाट पर आप भजन करने लगे। काशी के निकट एक छोटा सा स्थान, वहां के राजा के पुत्र को, राजकुमार को कोढ़ हो गया। श्री रामानंदाचार्य जी की बड़ी महिमा सुनी थी तो राजा पुत्र के स्वस्थ होने की कामना लेकर आचार्य चरणों में उपस्थित हुआ। आप भजन भाव में निमग्न बैठे थे। आपने कहा अपने पुत्र को ले जाकर श्री गंगा जी में डाल दो, 7 दिन के पश्चात ले जाना। राजकुमार संग आया था। अब भाई राजा तो ऐसा कर पाने में असमर्थ रहा। अपने पुत्र को उठाकर गंगा में डाल दे, राजा इतना साहस नहीं कर सका। यद्यपि यदि संत की महिमा का बोध होता तो करने में नेक भी संकोच नहीं करता, लेकिन वस्तुतः राजा महिमा जानता नहीं था। आ तो गया, स्वार्थ के वशीभूत होकर श्री स्वामी जी के चरणों में उपस्थित तो हो गया, पर श्री स्वामी जी के कहने पर ऐसा कर नहीं पाया।
उन्होंने अपनी मौज में आकर कहा कि पुत्र को गंगा जी में डाल दो, 7 दिन के पश्चात आकर हमसे ले जाना। राजा ने कहा अपने पुत्र को अपने हाथ से कैसे गंगा जी में डाल दूं? अरे इसी के स्वस्थ होने की इच्छा लेकर आया हूं और आप गंगा जी में ही डाल देने की बात करते हैं। तो राजा तो ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन वो राजकुमार संस्कारी था। वो स्वयं गया और दौड़कर गंगा जी में कूद पड़ा। अब राजा तो बड़ा आकुल व्याकुल लगा विलाप करने। 7 दिन बीते और कंचन सी काया लेता और राजकुमार महल में पहुंच गया। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। और एक और बात, एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति हो जो जीवन में सत्य का आदर करता हो, उसके शब्द का प्रकृति आदर करती है। एक ब्राह्मण के घर में एक ब्राह्मण कुमार ने शंख बजा दिया और जो यमन जो मुसलमान थे निकट ले गए पकड़कर उस ब्राह्मण बालक को प्राण दंड देने के लिए। वो बेचारे ब्राह्मण ब्राह्मणी रोते हुए विलाप करते हुए स्वामी जी के चरणों में उपस्थित हुए। स्वामी जी ने शंख बजाया और वो शंख का उद्घोष ऐसा था, शंख का उद्घोष ऐसा था कि उस समय जितनी मस्जिदें थी उन सब में शंख बजने लगे। वो जो मुल्ला काजी थे वो हैरान परेशान कि हुआ क्या, और तो और जब नमाज पढ़ने बैठते तो जिह्वा स्तंभित हो जाती, जिह्वा नहीं हिलती थी जब नमाज पढ़ने बैठते। तो उनके कुछ फकीरों ने देखा जाना कि भाई ये उस हिंदू फकीर की करामात है, उसी के पास जाना होगा। और सब मुल्ला काजी एकत्रित होकर पंचगंगा घाट पर श्री रामानंदाचार्य जी की शरण में आए। 12 शर्तें श्री स्वामी जी ने लिख कर दी कि हिंदुओं पर से यही अत्याचार करने आपको बंद करने होंगे, हमारे धर्म स्थानों को कर मुक्त करना होगा, तीर्थ यात्रा को कर मुक्त करना होगा, स्वतंत्रता से हम अपने धर्म का पालन कर सकें। अरे ऐसी स्थिति थी, एक हिंदू अपनी इच्छा से शिखा सूत्र नहीं रख सकता था, माथे पर तिलक नहीं लगा सकता था, तीर्थ का दर्शन नहीं कर सकता था, देव दर्शन के लिए धन देना पड़ता था। ऐसी दुर्दांत परिस्थितियों से ये भारत भूमि पीड़ित हुई है, पदाक्रांत हुई है। म्लेच्छों ने कैसे कैसे अत्याचार नहीं किए। अरे जो आप पुराणों में कथाओं में पढ़ते हैं, वो रावण और कंस के अत्याचार, वो हिरण्यकश्यप के अत्याचार, वो इस युग में भी हुए। और इन संतों ने, इन आचार्यों ने अपनी भक्ति के प्रताप से, अपने भजन के प्रताप से आपकी मेरी रक्षा की। तो इस प्रकार उन यवनों के अत्याचार से इस भारत भूमि को मुक्त किया। आपके प्रताप से पुनः धर्म की स्थापना हुई और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यही प्रभु के अवतरण का हेतु है। दिग्विजय की, तीर्थों का उद्धार किया। जब दक्षिण में गए तो वहाँ वैष्णव और शैवों का झगड़ा था। जब श्री रामेश्वर में आप मंदिर में दर्शन करने जाने लगे तो उन्होंने कहा वैष्णव तिलक लगाकर नहीं जा सकते, ऊर्ध्वपुंड लगाकर नहीं जा सकते, त्रिपुंड लगाकर जाना होगा। श्री स्वामी जी ने फिर शंखनाद किया। वो जो शंख था वही आपका अस्त्र था। उसी के उद्घोष से आपने सोए जीव को जगाया, उसी के उद्घोष से आपने माया के प्रभाव को निस्तेज किया, उसी के उद्घोष से उस विजय मंत्र का डिमडिम घोष किया और इस भारत भूमि को फिर से उसी धर्म की शीतल छाया प्रदान की।